Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start question number 3 of exercise 2.3. Okay, so question number 3 is saying check whether 7 plus 3x is factor of 3x cube plus 7x. तो आपको क्या बताना है कि क्या 7 plus 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे काफ़ी इजी वे पे पढ़ा था कि अगर कोई एक नंबर है, देखिए ये तो हमारा पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल्स को फिर देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर एक नंबर 18 है और हमने डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो क्या करने को बोला गया आपको कि 18 को डिवाइड करिए 2 से, ठीक है। तो कितना टाइम जाएगा, 2 9 जा 18 होता है ना, तो ये रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, 0। तो यहाँ पर देखिए इस केस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिविडेंट यानी 18 है ना, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 2 इंटू कोशेंट दैट इज 9 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0। तो इसको ना लिखें तो भी चलेगा। तो ये कौन सा केस हो गया, जब हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है ना, उस केस में हम डिविडेंट को कैसे लिख पाते हैं, डिविडेंट इक्वल टू लिखा जा सकता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है। और इस केस में हमने बताया था कि जो डिवाइज़र और कोशेंट होते हैं वो फैक्टर होते हैं डिविडेंट के, यानी कि 2 और जो 9 हैं दीज आर फैक्टर ऑफ 18, बताया था ना। और सिमिलरली 18 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि जब रिमाइंडर 0 होता है उस केस में जो डिवाइज़र है और जो कोशेंट है वो फैक्टर होते हैं डिविडेंट के, ठीक है। ये हमने देख लिया कि जो डिविडेंट है हमारा दैट इज़ 18, तो फैक्टर क्या क्या है इसके, इस डिविडेंट के फैक्टर हैं 2 एंड 9। तो 2 क्या है, डिवाइज़र, और 9 क्या है, कोशेंट, ठीक है। अब सिमिलर केस आता है अगर आपको बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है, आपको गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको डिवाइड करिए बोले है आपको x से, ठीक है। तो इस केस में देखिए इसको आप जब डिवाइड करेंगे ना, x से आपने डिवाइड करना है, या तो आप इस मेथड से करिए या फिर सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए, x से इसको हमने डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, देखो तीनों प्लेसेस पे x कॉमन है ना, तो हमने यहाँ x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे क्या है x, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। तो डिवीज़न तो डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है ना। तो देखिए आप लॉन्ग डिवीज़न से भी कर सकते हैं, हमने इस तरीके से कर लिया। तो देखो यहाँ पे हमको क्लियरली देखने को मिला कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको हम कैसे लिख पाए, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म पे लिख पाए, है ना। तो ये क्या था हमारा डिविडेंट, ये क्या था हमारा डिविडेंट, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है हमारा, दिस इज डिविडेंट, ठीक है। इक्वल टू x, x क्या है हमारा डिवाइजर, क्या है x डिवाइजर, इनटू, और जो ये नंबर आई दिस इज कोशेंट, क्या है कोशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अभी इसको करेंगे नहीं, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखेंगे ना, जब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को जब डिवाइड करेंगे तो आपको कोशेंट पे ये नंबर जाके मिलेगी, यानी कि आपको ये कोशेंट जाके मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बेटा हम सब इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं, यहाँ पे केवल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बात हुई है कि क्या ये 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है ना, ये बात हुई है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि डिवाइज़र कौन सा है। तो डिवाइज़र जो होगा जिसकी डिग्री कम होगी, देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है और इसकी 1 है, इसका मतलब ये है हमारा px जो कि डिविडेंट है और gx यानी कि डिवाइज़र। तो ये हो गया हमारा डिवाइज़र और ये हो गया हमारा डिविडेंट। इतना तो समझ आया ना आपको। अब देखिए हमें पूछा गया है कि क्या ये डिवाइज़र इस डिविडेंट का फैक्टर है, यानी कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो वो फैक्टर कब होगा, जब r इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ r इक्वल टू 0 था ना, सिमिलरली इस केस में भी देखें तो यहाँ प्लस r इक्वल टू कितना है, 0 है, r की जगह कितना था 0, इसीलिए हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है। जब आप लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे ना तो आपको यहाँ जाके r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। आप जो स्टेप्स यूज़ करेंगे उसके बाद आपको r कितना मिल जाना है,
ज़ीरो मिल जाना है, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी आप डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो आपको कुछ कोशेंट मिलेगा, है ना। तो कोशेंट और डिवाइज़र डिविडेंड के फैक्टर कब होंगे, जब रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो अब यही हमने देखना है। और अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना पता है ना। तो हम निकाल लेंगे इन दोनों के लिए रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है इट मीन्स दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। होपफुली दिस इज़ क्लियर टू यू, है ना। तो देख लीजिए, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेटा अब अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने सबसे पहले लेना है पी एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 3x³ + 7x और जी एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इज 7 + 3x। तो देखिए अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न है कि पी एक्स इसे ही क्यों लिया गया, तो देखिए यार डिग्री जिसकी बड़ी है ना दैट इज़ डिविडेंड, और डिवाइज़र की डिग्री हमेशा डिविडेंड से कम होती है, ठीक है ना, हमेशा क्या होती है, कम। तो इसीलिए हमने देखा कि ये पी एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। अब फर्स्ट काम क्या है हमारा, ज़ीरो ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो ज़ीरो कैसे निकाला जाएगा बेटा, जी एक्स इक्वल टू हम लेट कर लेंगे ज़ीरो के, तो यहाँ से 7 + 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारा ज़ीरो। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -7/3। तो ये x की वैल्यू जो हमें मिली है दिस इज़ ज़ीरो ऑफ द डिवाइज़र। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे डिविडेंड, यानी जो px है ना, हमने px लेट किया है तो अब पुट कर देंगे हम x की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा px क्या आ जाएगा, p -7/3, ठीक है। तो कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी, 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसे, तो p -7/3 की वैल्यू हमें मिलेगी 3, माइनस का क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस देगा हमें, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिलनी है ना वो माइनस में ही मिलेगी, इससे हमें पता लग गया। अब 7³ कितना होता है, 343, है ना। 7 7 जा 49, 49 3 जा 343 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये तो हो गया हमारा इसका क्यूब। अब माइनस का साइन क्या है, माइनस ही रहना है, तो ये होल टर्म हमारा नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जो 49 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 49/3 हो गया है। अब फर्दर सॉल्व करिए तो p -7/3 इक्वल टू, अब देखिए बेटा हमें यहाँ से एक चीज़ तो पता लग गई कि हमारा जो रिमाइंडर है ना वो तो ज़ीरो नहीं मिलने वाला है। पर एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये 3 से ये कट हो जाएगा 27, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 343/3 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज़ 9, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे -49/3 वाला पार्ट। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना मिला, 9, तो 9 1 जा 9, तो -343 -3 3 जा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी आ गया, 3 4 जा 12 और 2 हो गया हमारा 14, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इससे हमें मिल गई p -7/3 की वैल्यू। तो p -7/3 इक्वल टू, देखिए दोनों माइनस के साइन है तो प्लस हो जाएंगे नंबर्स और साइन आएगा माइनस का, तो ये 0 हो गया, 1 कैरी, 4 4 8 1 9, 3 + 1 दैट इज़ 4/9। ओके, तो दिस इज़ द वैल्यू फॉर रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर की वैल्यू है। अब आप क्या बताएंगे, आपको यहाँ दिख गया कि रिमाइंडर तो ज़ीरो है नहीं, तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो ये डिवाइज़र जो है इसका फैक्टर नहीं है, यानी डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। ओके, सो आप बताएंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, so 7 + 3x is not factor of 3x³ + 7x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से कि हम कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर बोल सकते हैं और कब फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with new questions. Till then, take care and bye bye.